आज आपके साथ कोई ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसे आपने थंबनेल पढ़ा, म्यूजिक थियरी वर्सेस मसल मेमोरी। अब बेसिकली ये क्या माजरा है? मसल मेमोरी और म्यूजिक थियरी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट। सिर्फ म्यूजिक थियरी पता होने से आप पियानिस्ट, म्यूजिशियन, कंपोजर नहीं बन सकते। वो बेसिक चीज है, वो आपको कहीं पे भी मिलेगी, बुक्स में अवेलेबल होती है। बुक्स बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन पियानिस्ट बनते हैं नहीं। सो आज मैं आपके सामने कोई ऐसी चीज रखने वाला हूँ जिससे आपको अच्छा म्यूजिशियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। कितने लोगों को स्केल्स पता होती हैं? स्केल्स पता होना इसका मतलब क्या है? मेजर स्केल, रूट, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन, एडवांसमेंट से आगे जाते हैं। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं क्विकली कोई स्केल बजाओ इन अ गिवन ऑर्डर? गिवन ऑर्डर मतलब क्या? सा ग रे प म ग धा प म ग रे म ग रे सा, ये कोई चीज है, इसको बजाओ। बेसिकली ये स्केल का एक पार्ट है भाई। मैं आपको अगर बताऊं क्विकली कॉर्ड्स बजाओ, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि मेजर कॉर्ड्स कैसे बनती हैं। रूट, उसके बाद 4 सेमीटोन्स से जो नोट आती है, उसके बाद 3 सेमीटोन्स से बनती है मेजर कॉर्ड। माइनर कॉर्ड के लिए 3 एंड 4 सेमीटोन्स। ये जानना, थियरी जानना इनफ नहीं है। उससे आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान का आप एप्लीकेशन परफॉर्मेंसेस में नहीं कर सकते, म्यूजिक कंपोजिशन अरेंजमेंट में नहीं कर सकते। जब आपके दिल में कोई इमोशन होती है, उसे आपको एक्सप्रेस करना होता है, तो आपके पास रूट, हाउल, होल, हाफ ये सोचने के लिए टाइम नहीं होता। और अगर आप उसमें टाइम ज़ाया करते हैं तो यकीनन आपके दिल में जो इमोशन होते हैं, जो आप अदरवाइज क्विकली बजा पाते, वो अब नहीं बजा पाते। और उस सोच में किस तरह से मेजर कॉर्ड बनती है, वो जी मेजर, जी के बाद 4 सेमीटोन, फिर आता है जो कुछ, उसके बाद 3, ये करते करते आप बेसिकली म्यूजिक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा म्यूजिक थियरी सीखने के बाद मसल मेमोरी की क्या आवश्यकता है और मसल मेमोरी किन चीज़ों में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑफकोर्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगा कि जहाँ पे म्यूजिक थियरी जानना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी मसल मेमोरी आपको डेवलप करनी है। इस वीडियो में मैं हर टॉपिक के लिए एक टेस्ट आपके लिए रखूंगा। आपको तय करना है बेस्ड ऑन उसका रिजल्ट क्या आता है, आप किस तरह से जवाब देते हैं, और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पहली चीज़ जो बहुत ऑब्वियस है, नोट्स के नाम। बहुत लोग क्या करते हैं, सी को ये पता होता है सी कहाँ पे है, तो 2 ब्लैक कीज का जो ग्रुप है उसके लेफ्ट साइड में जो व्हाइट की है वो सी है, ठीक है। अगर एफ बजाना होता है तो वो लोग सी, फिर डी, ई, एफ। जी शार्प बजाना होता है तो अभी वो एफ पे है, उसका इस्तेमाल करके वो जी पे क्विकली जाएंगे। लेकिन शुरुआत करते ही अगर कोई पूछे जी शार्प नोट बजाओ, तो सी, डी, ई, एफ, जी। जी से शार्प, शार्प मतलब राइट साइड में, ये हुआ जी शार्प। इतना वक्त आपके पास नहीं होता, आपको हर नोट को एक झटके में हिट करना होता है, तब जाकर के आप किसी भी सॉन्ग के नोटेशन जो आपको सी, डी, एफ शार्प इस फॉर्म में लिखे होते हैं उनको आप बजा सकते हैं सॉन्ग की तरह। अदरवाइज यू विल साउंड लाइक दिस, बी सी, बी सी, बी सी, ई डी सी, बी, ए बी। बाय द वे ये कल हो ना हो सॉन्ग है, लेकिन वो सॉन्ग लग नहीं रहा है क्योंकि मैं उस स्पीड में नहीं बजा रहा हूँ। मैं रीड करते ही अगर बजा पाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी नोट्स की मसल मेमोरी, जो सी, डी, ई, एफ, जी इस फॉर्म में जो हर कीज़ को जो आप हम नंबर देते हैं, जो पिच के नाम होते हैं, उनको उनसे मैं वाकिफ़ हूँ। सबसे पहली चीज़, आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस चीज़ का जितना चाहिए उतनी प्रैक्टिस आपने पाई है या नहीं, आपकी मसल मेमोरी डेवलप हुई है या नहीं। चलो देखते हैं। मैं किसी भी नोट को बजाने के लिए आपको कहूँगा, आपको विद इन 1 सेकेंड उस नोट को पहचानना है। किसी भी ऑक्टेव में, एफ शार्प, बी फ्लैट, ए शार्प, डी, ई फ्लैट, ए। अगर आपने हर नोट को 1 सेकेंड के अंदर पहचाना होगा तो गुड। आपको इस चीज़ को मेंटेन रखना है, यही प्रैक्टिस कीजिए। रैंडमली किसी भी नोट को सोचिए और उस नोट को बजाइए। किसी भी ऑक्टेव में आप वो चीज़ कर सकते हैं। आगे जाकर के आप इस चीज़ को कैसे और डेवलप कर सकते हैं, आपके कीबोर्ड पे अगर 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड होता है तो ये 2nd ऑक्टेव है, 3rd, 4th, 5th, 6th और ये C7, C शार्प 5। क्विकली यू हैव टू से C शार्प 5 और आपको वो बजाना है। A फ्लैट 4, G शार्प 3। सो इस तरह से क्विकली आपको नोट सोचने के बाद उसे बजाना है। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड होता है, आपके अगर कलीग्स होते हैं जो आपके साथ सीख रहे हैं, तो उनके साथ आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी स्केल्स हैं, मेजर टाइप, माइनर टाइप, अलग अलग और भी टाइप्स हैं। हम लोग मेजर स्केल इस टेस्ट में लेते हैं जहाँ पे मैं आपको एक स्केल और उसके किसी नोट को स्केल, डिग्री और स्वर दोनों में कहूँगा, आपको क्विकली उसे बजाना है। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं आपको सिर्फ 3 सेकेंड्स दूंगा। आप किसी भी ऑक्टेव में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डी मेजर स्केल ध, 6 स्केल डिग्री। ए फ्लैट मेजर स्केल 2nd स्केल डिग्री रे। बी फ्लैट मेजर स्केल प, 5th स्केल डिग्री। जी मेजर स्केल 3rd स्केल डिग्री ग। सी मेजर स्केल 4th स्केल डिग्री म। क्या आपने क्विकली इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया? अगर नहीं किया है तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। आप किसी भी स्केल को लीजिए, जो स्केल आपको लगता है कि आपने अच्छी तरह से जान ली है कि उसके नोट्स कहाँ पे हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बी फ्लैट मेजर स्केल की बात करें तो बी फ्लैट, फिर रूट टोन टोन सेमीटोन या रूट होल होल हाफ, इस फॉर्मूला से आप उसे कंस्ट्रक्ट कीजिए। कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू होती है। जैसे कि ये आपने फाइंड किया, फाइन, अब इसके शेप को इंटरनलाइज कीजिए। मैं इस तरह से, ये नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, ओके। आपके आंखों के सामने आपको इस चीज़ को लाना है कि सा उसका यहाँ पे है, या 1st स्केल डिग्री, 2nd, 3rd, 4th ऊपर आता है ब्लैक की, 5th नीचे, 6th, 7th। क्विकली आप अपने आप को पूछ सकते हैं, क्या 7th स्केल डिग्री जो वाइट है वो कौन सी एक्चुअल में नोट है? क्या आप जान सकते हैं विदाउट लुकिंग एट योर कीबोर्ड? आपको कीबोर्ड सामने है तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन क्या आपने इतना उसे प्रैक्टिस किया है कि आपको बिना देखे भी उस चीज़ का एहसास हो सकता है, अरे हाँ, जी नोट बी फ्लैट मेजर स्केल में आती है, वो कौन सा स्वर है? वो ध है, वो 6th स्केल डिग्री है। जैसे ये 6th स्केल डिग्री है, तो इस तरह से आपको इतनी हर स्केल की प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये सोचना होता है। सेकंड, ए फ्लैट माइनर स्केल, नीचे आता है ध नी सा नी ध प म ग रे सा, तो प यहाँ पे है, ग यहाँ पे है, रे यहाँ पे है, म यहाँ पे है। तीसरी चीज, कॉर्ड्स। बहुत सारे टाइप के कॉर्ड्स हैं, लेकिन सॉन्ग्स में यूजुअली जो सिंपली पाए जाने वाले कॉर्ड्स के टाइप्स होते हैं मेजर और माइनर। डिमिनिश्ड टाइप कॉर्ड्स भी होते हैं, लेकिन हम लोग इस डिस्कशन को मेजर टाइप और माइनर टाइप कॉर्ड्स में सिर्फ लिमिटेड रखेंगे। हर मेजर टाइप कॉर्ड आपको इमीडिएटली बजाने आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डी माइनर कॉर्ड या डी मेजर कॉर्ड, सो डी नोट, फिर 4 सेमीटोन ऊपर 1 2 3 4, ये, फिर यहाँ से 3 सेमीटोन ऊपर 1 2 3, ये बनी डी मेजर कॉर्ड। सॉन्ग बजाते वक्त आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको उसे पहले ही इंटरनलाइज करना है, सो दैट जब डी मेजर बोला जाए यू आर प्लेइंग ए बी फ्लैट माइनर, सी शार्प मेजर, ए फ्लैट माइनर। किसी भी इन्वर्जन में लीजिए, हर इन्वर्जन में ट्राई कीजिए। सो अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो आप इस टेस्ट में पहचान सकते हैं। सी शार्प माइनर, 3 सेकेंड्स। ए फ्लैट मेजर, बी फ्लैट मेजर, सी माइनर, एफ शार्प माइनर, आपको हर कॉर्ड को लेना है, उसे बजाना है, उसे बनाना है, उसे बजाना है, और उसके साथ वक्त बिताना है। आप जब उस कॉर्ड के साथ वक्त बिताएंगे तब जा कर के कभी भी आपको जब वो कॉर्ड बजानी है, आपकी मेमोरीज आपको बताएंगी कि कहाँ पे बजाना है। क्विकली बजाना है। एफ शार्प मेजर, बी फ्लैट माइनर, ए फ्लैट मेजर, ए मेजर,
इस तरह से आपको अपनी मसल मेमोरी डेवलप करनी है। मसल मेमोरी डेवलप करना म्यूजिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनजाने में आप उन कॉर्ड्स को, उन नोट्स को बजा देते हैं। कैसे होता है ये चमत्कार? कैसे हुआ? चमत्कार नहीं हुआ, आपने अपनी मसल मेमोरी डेवलप की है। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग। आप जो बजा रहे हैं, आप जब एंजॉय करने लगते हो ना, तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं होता। फिर कितने ऑडियंस हैं, कौन है, कौन सा गाना आप बजा रहे हो, फॉरगेट इट, यू आर एंजॉइंग। जब आप एंजॉय करते हैं तब आपके प्लेइंग में वो छलकता है और लोग एंजॉय करने लगते हैं और लोग बोलते हैं अरे क्या बजाता है। आपको पता है आप एग्जैक्टली क्या बजा रहे हो, आपने क्या प्रैक्टिस की है। म्यूजिक थियरी के बाद मसल मेमोरी आपने डेवलप की है, और ये मसल मेमोरी डेवलप करने का जो जर्नी होती है वो एक्चुअल प्रैक्टिस की जर्नी है। आप मेरे वीडियोस देखिए, उन चीज़ को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको सीखना है मुझसे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।